अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो में देखें कि हम लोगों ने किस तरह जो है HEC एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या कर लेना है कि अपना क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो HEC पोर्टल या HEC लॉगिन जो है वो सर्च कर लेना है। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोगों का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर CNIC और पासवर्ड पुट करके उसके बाद साइन इन हो जाना है। इन केस आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ, आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो बिल्कुल लास्ट पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर लिखोगे डोंट हैव एन अकाउंट। उसके बाद आगे साइन अप का बटन है तो आप लोगों ने उस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर वो आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा तो ये आप लोगों ने केयरफुली रीड कर लेनी है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपना अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर पहले आप लोग अपना नेम मेंशन करेंगे, फर्स्ट नेम। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट नेम नहीं लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने फर्दर CNIC जो अपना पुट करना है। नेक्स्ट नीचे देखें तो हमारे पास वो पासवर्ड का पूछ रहा है तो आप लोगों ने कोई अपनी मर्ज़ी का कोई भी पासवर्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों से वो पूछ रहा है कि प्राइमरी सेल फ़ोन कंट्री, ठीक है। आप लोग जो आगे ये नंबर पुट करोगे वो कौन सी कंट्री के, पाकिस्तान के, तो आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर आकर जो भी है। उसके बाद नीचे आप लोगों से वो आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है और बिल्कुल लास्ट पे वो आपसे आपकी ईमेल पूछेगा। उसके बाद आप लोगों ने ये लास्ट पर साइन अप के बटन पर क्लिक कर लेना है एंड इन दिस एंड डैट वे आप लोगों का अकाउंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वो आप लोगों को आपकी ईमेल पर जो है वो एक मेल भेजेंगे जिसमें पिन कोड होगा, ठीक है। वो पिन कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना होगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आप लोगों ने वो कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आओगे तो वो दोबारा से आप लोगों का CNIC पूछेगा और आप लोगों का पासवर्ड पूछेगा। आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें पुट करके साइन इन के बटन पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग साइन इन के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इसमें आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते जाना है। ये आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों के पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करनी है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं तो आप लोग ये भी रीड कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू पर हम लोग क्लिक कर लें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी एक पिक जो है वो अपलोड कर लेनी है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद आप लोग देखें तो आप लोगों का नीचे ईमेल और मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमने पहले पुट किया था अकाउंट बनाते वक्त, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने खुद ही जो है वो लिख कर दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना ये जो है वो टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या है, जो भी है, मिस्टर हैं या मिसेज़ हैं। उसके बाद आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम लिख लेना है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आपसे वो जेंडर का पूछ रहा है, आप मेल हो या फीमेल हो, वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, डिपेंड अपॉन यू। उसके बाद वो आप लोगों से आपका मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, वो आप लोगों ने पुट कर लेना है। फर्दर देखें तो आप लोगों से वो आप लोगों की बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन वगैरह लेगा। आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है बाई क्लिकिंग इस पर। यहाँ से आप लोग अपना जो है वो ईयर सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी है। यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी है, और यहाँ से आप लोग अपनी डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों से वो आपकी एज पूछेगा। उसके बाद आप लोगों का कंट्री, ठीक है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। उसके बाद वो आपसे आपकी रिलीजन का पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना जो है वो डोमिसाइल का बताना है कि कौन से प्रोविंस का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने सिटी का बताना है कि आपकी डोमिसाइल कौन सी सिटी का है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट का बताना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के फादर की इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो। यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नेम मेंशन करना है। उसके बाद उनका CNIC। फिर उसका आप लोगों ने स्टेटस बताना है कि वो लाइव है या डिसीज़्ड है। उसके बाद आप लोगों ने उनका जो है वो डिसिप्लिन सेलेक्ट यानी कि प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ से आप लोगों ने सर्च कर लेना है जो भी है प्रोफेशन। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने ये जो है क्या वो करंटली एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो अभी भी काम कर रहे हैं या उन्हें वो रिटायर्ड हो गए हैं। अगर एम्प्लॉयड हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने टिक कर लेना है, अदरवाइज़ नहीं करना। उसके बाद वो आप लोगों से पोस्टल एड्रेस इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछ लेगा। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मेलिंग और ये पाकिस्तान से ये वगैरह ऑलरेडी मेंशन होता है। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट, और आप लोगों ने पोस्टल कोड जो है वो लिखना है। पोस्टल कोड अब आप लोगों को किस तरह पता चलेगा? पोस्टल कोड आप लोग क्या करना है कि आप लोगों ने गूगल पर सर्च करना है कि पोस्टल कोड फॉर हरीपुर, या आप लोगों का जो भी सिटी है वो आप लोगों ने सर्च कर लेना है, या पोस्टल कोड ऑफ हरीपुर या एबटाबाद, जो भी है वो आप लोग वहाँ से देख लोगे और यहाँ पर आके इस लिस्ट में से उस नंबर को सिलेक्ट कर लोगे। फर्दर आप लोगों ने क्या करना है कि अपना एड्रेस यहाँ पर पुट करना है, जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों से आपकी नेशनलिटी के बारे में पूछेगा। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना
आइडेंटिफिकेशन यानी कि CNIC नंबर पुट करना है, और ये बाकी सारा ऑलरेडी फिल्ड होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट पर का ये जो बटन है एरो का, इस पर क्लिक कर लेना है। जब आप लोग जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें वो आप लोगों की एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, अपना ये लेवल, अब यहाँ पर वो आपसे SSC के बारे में पूछा, यानी कि आपकी मैट्रिक के बारे में पूछ रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद नीचे आप लोगों ने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोगों का ईयर है। उसके बाद आप लोगों की फ़ी कितनी थी उस स्कूल में मैट्रिक में, वो आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर लेनी है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने अपने मार्क्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने थे। अब उसके बाद फर्दर वो आप लोगों से आपके सेकंड ईयर के मार्क्स पूछेगा, फर्स्ट ईयर सेकंड यानी कि FSC के। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वो इंस्टीट्यूट पूछेगा, आप लोगों ने इंस्टीट्यूट मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का पासिंग ईयर जो है वो मेंशन कर लेना है। नेक्स्ट उस तरह से आप लोगों की फ़ी का वो पूछेगा कि आप लोगों की फ़ी कितनी थी, वो आप लोगों ने मेंशन कर लेनी है। उसके बाद वो आप लोगों से आपके टोटल नंबर और आपके ऑब्टेन मार्क्स जो है वो पूछेगा, वो आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों से वो जो है वो करंट एजुकेशन यानी कि अभी जहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हो, जिस यूनिवर्सिटी में या जो भी कर रहे हो, वो उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो यूनिवर्सिटी का पूछेगा तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर इस लिस्ट में नहीं है तो दिस इंडिकेट्स दैट कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना डिग्री का लेवल सेलेक्ट कर लेना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हो या जो भी हो। वैसे ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट जो है वो लोगों के लिए है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फिजिकल साइंसेज है, सोशल साइंस है, जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना सब डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्री में हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हो, या जिसमें भी हो, हेल्थ में हो, जो भी, वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि वो जो डिग्री है वो 4 ईयर्स प्रोग्राम है या 5 ईयर्स प्रोग्राम है, जितना भी है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना करंट सेमेस्टर जो है वो मेंशन करना है। वैसे यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट का शो हो रहा है तो दिस इंडिकेट्स दैट कि सिर्फ फर्स्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोग सेकंड वाले भी इसमें कर रहे हैं। अब ये आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपका वो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो ये आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी वालों से पूछ लेना और यहाँ पर उसको एंटर कर लेना है। उसके बाद फिर फर्दर आप लोग नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर लोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जिसमें वो आप लोगों के फर्स्ट ऑफ ऑल फादर की इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उनका स्टेटस कि वो ज़िंदा हैं या डिसीज़ड हैं वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है, और ये हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है तो यहाँ पर मोस्टली जो है वो लिखा हुआ होता है। उनकी तहसील मेंशन कर लेनी है, जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने फादर का प्रोफेशनल स्टेटस जो है वो अपलोड करने के, क्या वो कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ठीक है। अगर वो कमा रहे हैं तो वो आपसे डिफरेंट ये पूछ लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें पूछा कि फादर एम्प्लॉयर नेम अगर है तो आप लोग लिख लो, अगर नहीं है तो आप लोग नील लिख लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपने फादर की डेजिग्नेशन लिखोगे, ठीक है, जो भी है उनकी। फादर NTN, ठीक है, ये अगर है तो ये भी पुट कर लो, अदरवाइज़ छोड़ दो, इसको भी NIL लिख लो। उसके बाद फादर का टैक्स पेड जो है वो ये आप लोग के पास अगर है तो लिख लो, अदरवाइज़ इसमें भी नील ही लिख लो। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उनका प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फार्मर है, बिजनेसमैन है, जो भी है। उसके बाद आप लोगों ने एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। जो आपने ऊपर एम्प्लॉयर का नेम लिखा है उसका एड्रेस लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने, अगर आपके वो किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उनके टेलीफोन की जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट करनी है, वो आप लोग यहाँ से देख लें। उसके बाद वो कह रहा है कि आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कौन करता है आपके फादर के अलावा। अगर आप लोग जो है वो खुद जो है वो अपनी खर्चा खुद उठाते हो तो यहाँ पर आप लोग सेल्फ पर क्लिक करोगे। अगर फादर उठाते हैं सिर्फ फादर तो सिर्फ फादर पर, अगर अंकल मदर जो भी है तो यहाँ से वो आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपकी मदर की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उनका नेम, उनका CNIC, फिर उसके बाद उनका स्टेटस कि वो ज़िंदा है या डिसीज़ड है। अगर वो डिसीज़ड है तो फिर यहाँ से वो आपसे डेट पूछेगा कि किस डेट को जो है वो उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद अगर वो जो है वो लाइव हैं तो आपसे वो डिफरेंट ऑप्शंस पूछेगा, जिसमें वो पूछ सकते हैं कि आपके उनकी प्रोफेशनल स्टेटस क्या है, कि वो वर्क करती हैं या हाउसवाइफ हैं। फिर उसके बाद वो आपसे उनका रिलेशनशिप पूछेगा, ठीक है, कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कंबाइंड रहते हैं या वो सेपरेटेड हैं, तो ये आपने जो है पुट कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो CNIC है उसमें हमारे पास एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो वो यहाँ पर हमने मेंशन कर लेनी है, जो भी है। उसके बाद फर्दर वो हमसे हमारी फैमिली की जो है वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, उसके बाद अर्न कितने कर रहे हैं। अगर आपके सिर्फ अबू काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर 1 लिख लोगे, अगर आपका भाई भी काम कर रहा है कोई बड़ा तो आप यहाँ पर 2 लिख लोगे, वो अप टू यू है, ठीक है। उसके बाद आपके भाई कितने हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है वो डिपेंडेंट कितने, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में 6 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो कमा रहा है तो बाकी 5 बंदे उस पर डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये आप पर डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने जो है वो बंदे जो है वो डिपेंडेंट है आपके फादर पर या जिस पर भी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने बताना कि अब फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में 6 बंदे हैं, उनमें से कितने बंदे जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी सिस्टर्स को मेंशन करने के कितनी बहनें हैं आपकी, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद वो आप लोगों से आपकी फैमिली इनकम के बारे में पूछेगा। अब यहाँ पर देखें तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि नेम ऑफ़ द अर्निंग पर्सन, आपके अबू कमा रहे हैं तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख लें या जो भी है, ठीक है, उनका प्रोफेशन मेंशन करें। फिर उसके बाद जो है वो आप लोग पता है कि क्या ये आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, येस और नो, ठीक है, जो भी है वो आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद जो है वो आपने जो ऊपर नाम लिखा है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, कि वो आपके फादर है, मदर है, आपकी ब्रदर हैं, जो भी हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ग्रॉस इनकम और नेट इनकम जो है वो पुट करनी है। अब व्हाट इज़ ग्रॉस इनकम एंड व्हाट इज़ नेट इनकम। ग्रॉस इनकम ये है टोटल जो आपके अब्बू या जो भी कमाते हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे तो वो हमारे पास ग्रॉस इनकम होगी। और उसके बाद वो जो टोटल इनकम है उसमें हम लोग जो पूरे मंथ में खर्च करते हैं उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग नेट इनकम कहते हैं। टोटल इनकम माइनस हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इनकम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो नेट इनकम आ जाएगी। नेट इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो हमारे पास बच जाती है, ये जो हमारी सेविंग्स होती हैं उनको कहते हैं। उसके बाद ये नीचे सारा कुछ ऑलरेडी फिल हुआ आता है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई और सोर्स है तो यहाँ पर आपने ऐड मोर पर क्लिक करके तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी ऐड करते जाना है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने जो है वो जस्ट सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद वो आप लोगों से आपके करंटली जो है वो मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर अब आप लोग देखें कि यहाँ पर ये जो येलो कलर का जो है बॉक्स बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट इंक्लूड योर पर्सनल एजुकेशनल एक्सपेंडिचर इन दिस टेबल। मीन्स दैट आपके अलावा जो आपकी फैमिली में जो अगर कोई पढ़ रहा है, आपका भाई है, बहन है, तो यहाँ पर आप लोगों ने उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नेम लिख लेना है जो भी है। उसके बाद आपने उनके साथ अपना रिलेशनशिप लिखना है कि वो आपका भाई है, बहन है, जो भी है वो आप लोगों ने डन कर लेना है। उसके बाद जो है वो उनके इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करना है। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि वो प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक में है, गवर्नमेंट में या वो प्राइवेट में है, तो जो भी है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उनकी क्लास मेंशन करनी है कि वो कौन सी क्लास में या कौन से सेमेस्टर में है। उसके बाद आपने अपने भाई का जो है मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो लिखना है, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपके 2-3 भाई हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड मोर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फर्दर जो फिर एक और वो मिल जाएगा, तो इसमें भी आप लोगों ने पुट कर लेना है। अगर आपका एक ही भाई है तो वो फिर वो एक ही उधर आप लोग पुट कर लोगे। और उसके बाद आप लोगों का सेल्फ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर कितना, यानी कि आप लोगों पर कितना खर्च आता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने वो कैलकुलेट करके मेंशन कर लेना है। उसके बाद मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर आप लोगों का कितना है, ठीक है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो आप लोगों से आपके इंटरनेट का बिल पूछेगा, ठीक है, जो भी है वो आप लोगों ने क्या करना है कि पिछले 6 मंथ के बिल उठाने, उनको ऐड करने, यानी कि एवरेज यहाँ पर मेंशन करना है। इसी तरह आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का और आप लोगों ने गैस के बिल का भी इस तरह से करना है। और सेम जो है वो आप लोगों ने जो आपकी बिजली का बिल होता है उसके साथ भी इस तरह से करना है। उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पर जो है वो मंथली कितना जो है वो खर्चा आ जाता है, बैलेंस वगैरह जो भी होता है वो आप लोगों ने मेंशन करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि आप लोगों का किचन पर कितना खर्च आता है, खाने पीने के कितने अखराजात वगैरह वो आप लोगों ने मेंशन कर लेने हैं। और फर्दर आप लोगों ने जो है वो इसके अलावा जो कोई अखराजात है तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पर पुट कर लेने। यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी आप लोगों ने लिखने हैं। ये सारा फिर ऐड होकर खुद ब खुद इधर जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से पूछता है कि अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। उसके बाद उसमें आप लोग, यानी कि आप लोगों के घर के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह लेगा, यानी कि उसकी टाइप कैसी है, वो विलेज हाउस है, टाउन हाउस है, अपार्टमेंट फ्लैट है, या जो भी है बंगला है, ठीक है। आप लोगों ने अकॉर्डिंगली जो है वो उसको फिल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों से वो पूछेगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है आप लोगों के हाउस का। तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस है, वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है कि सेमी प्लाजा हाउस है या जो भी है, पक्का मकान है, कच्चा है, जो भी है, ये आप लोगों ने पुट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने उसका स्टेटस पुट करना है। मीन्स दैट कि वो आपका अपने रेंटेड है या आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है या वो आप लोगों की फैमिली की तरफ से है, तो वो आप लोग पुट कर लोगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ बेडरूम्स अकॉर्डिंगली आप लोग फिल कर लोगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वो आप लोगों से पूछता है कि स्क्वायर फुट्स में आप लोगों ने जो है वो उसका एरिया बताना है। अब आप लोगों ने स्क्वायर फुट कैसे जो है वो फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के 10 मरले का घर है तो आप लोग सिंपल जाओगे कि गूगल पर लिखोगे कि 10 मरला 2
स्क्वायर फुट्स, तो वो ऑलरेडी आप लोगों को कैलकुलेट करके दे देगा, तो वो यहाँ पर आप लोगों ने आके मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के घर में जो है वो एयर कंडीशनर्स कितने हैं वो आप लोगों ने मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों के घर में सर्वेंट्स कितने हैं वो आप लोगों ने मेंशन कर लेने हैं, यानी कि काम करने वाले कितने। उसके बाद आप लोगों ने अपना हाउस एड्रेस वगैरह दे देना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पर वो आपसे लोगों से पूछता है कि आप लोगों का कोई और इस तरह घर है कि जो आप लोगों ने रेंट वगैरह पर दिया हो, तो अगर आपका है तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आप लोग येस लिख लोगे, अगर नहीं है तो आप लोग नो लिख लोगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट फेज़ में आप लोगों से वो आप लोगों की ट्रांसपोर्ट जो है वो डिटेल्स के बारे में पूछेगा। अगर आप लोगों के पास जो है कोई गाड़ी वगैरह है, बाइक वगैरह, कार वगैरह जो भी, तो वो आप लोगों ने मेंशन कर लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास है तो फिर वो आप लोगों से पूछेगा कि उस पर खर्चा कितना आता है, ठीक है। आप लोगों ने उसकी टाइप बता देनी है, कार है क्या जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसका बताना है कि उसका इंजन कैपेसिटी कितनी है वो मेंशन करनी है, उसकी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। करंट मार्केट वैल्यू पेट्रोल की है जो भी आप लोग यूज़ करते हो उसकी वैल्यू बतानी है। उसके बाद आप लोगों के पास 2 गाड़ियाँ तो आप लोगों ने ऐड मोर पर क्लिक करके आगे फर्दर भी जो है वो लिखते जाना है, ठीक है। अगर इफ़ इट इज़ केस आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग यहाँ पर नो पर क्लिक कर लोगे और नेक्स्ट पर जाओगे। अब आप लोगों के पास फर्दर वो कैटल डिटेल्स के बारे में पूछेगा, यानी कि आप लोगों के पास माल मवेशी है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर लोगे सिंपल, अगर है तो वो आप लोगों ने उसी तरह से जो है वो इन्फॉर्मेशन वगैरह पुट कर लेनी है, कौन कौन सी हैं, कितनी है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी आप लोगों ने पुट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने करने करंट मार्केट वैल्यू वगैरह वो सारा कुछ पुट कर लेना, जो भी इन लोगों ने मांगा हुआ है। बिज़नेस वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों की, अगर कोई ज़मीनें वगैरह है, आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो वो आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है। बैंक बैलेंस आपका अगर है तो मेंशन कर लें। और वैसे आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि जब आप लोग ये चीज़ें मेंशन करते हैं तो फिर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आता। तो कोशिश करो कि इन चीज़ों को स्किप कर लो, अगर हैं भी तो कोशिश करो कि मेंशन ना करो। बाय द वे यहाँ पर डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोगों से वो डिफरेंट आप लोगों से चीज़ें पूछते हैं, तो वो आप लोगों के पास अगर हैं तो मेंशन कर लें, अगर आप इंटरेस्टेड है मेंशन करने में तो कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अच्छा, अब जी ये आप लोगों की स्कॉलरशिप फॉर्म का लास्ट फेज़ है, तो इसमें वो आप लोगों के एडमिशन्स की डिटेल पूछ रहा है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने पूछा है कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी कैसे सबमिट करवाई थी। तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेविंग्स से करवाई थी या बैंक से लोन लिया था या किसी और से लोन लिया था, तो वो आप लोगों ने अकॉर्डिंगली मेंशन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट वो आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग कोई और स्कॉलरशिप जो है वो ले रहे हो, अवेल कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग नो ही करो, क्योंकि येस करोगे तो ये आप लोगों का फॉर्म फिर कोई फ़ायदा नहीं होगी, क्योंकि वो आप लोग आपको फिर नहीं देंगे। अब नेक्स्ट वो आप लोगों से पूछता है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, यानी कि आप लोग क्यों अप्लाई करना चाहते हो। तो इसमें जस्ट आप लोग मेंशन कर लो कि मेरे फादर की जो है वो इनकम बहुत कम है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है हमें, ठीक है। आप लिखो कि मेरी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मुझे कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट ना मिला तो मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा। जो भी जो है वो आप लोगों की रीज़न है, आप लोगों का पर्पज़ है अप्लाई करने का, तो वो आप लोग जस्ट मेंशन कर लो यहाँ पर। नेक्स्ट वो आप लोगों से एडवर्टाइजमेंट डिटेल का पूछता है, तो उसमें आप लोगों से जस्ट वो ये पूछना चाहता है कि आप लोगों को इस स्कॉलरशिप का पता कैसे चला, कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी वाले ने बताया, आपने FM रेडियो से सुना या जहाँ से भी, तो आप लोग यहाँ से यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों से अंडरटेकिंग पूछ रहा है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों ने दी है ये ठीक है, अगर इसमें कोई गलती हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने टिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग इसको क्या कर लोगे, सबमिट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। जब आप इसको सबमिट करोगे तो आप लोगों को आपका एक रेफरेंस कोड देगा जो कि इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको आपने अपने पास सेव कर लेना, मैं भी आ गई। अच्छा, उस कोड के बाद वो आप लोगों के डैशबोर्ड पर ले जाएगा। यहाँ पर यहाँ आपके पास अच्छा एक और चीज़ ध्यान में रखें, जब हम लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो फिर उसके बाद वो एडिट नहीं हो सकता, ठीक है। उससे पहले हम लोग यहाँ पर आकर ये एडिट का यही इधर से हम उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों ने सबमिट कर लिया है, रिव्यू करके सबमिट कर लिया, तो यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन का जो निशान है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो ये आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उस फॉर्म को आप लोगों ने प्रिंट निकलवा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फर्दर उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, जब आप फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लोगे या प्रिंट कर लोगे उसको, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फादर या गार्डियन का सिग्नेचर करवाना है, और जिस डेट को करवाया था ऊपर वो मेंशन कर लेनी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो आप लोगों ने अपने सिग्नेचर्स भी करने और ऊपर डेट मेंशन करनी है। बस यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर आप लोगों ने जस्ट यही करना है, ठीक है। ये जो नीचे की जो बॉक्स बना होगा ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए, इस पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 में से जो है वो कुछ लाजमी है और कुछ लाजमी नहीं है। जिनके सामने इफ़ एप्लीकेबल लिखा हुआ है तो वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, बाकी जिनके सामने इफ़ एप्लीकेबल नहीं लिखा हुआ तो दिस इंडिकेट्स दैट वो मैंडेटरी हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने CNIC या फॉर्म बे की जो है वो कॉपी इसके साथ अटैच करनी है। उसके अलावा आपने अपने फादर, मदर या गार्डियन, ठीक है, फादर और मदर या गार्डियन की जो है वो CNIC की कॉपी अटैच करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सैलरी स्लिप, इनकम सर्टिफिकेट फादर, गार्डियन या मदर का, ठीक है, उनकी सैलरी इनकम सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने इसके साथ अटैच करना है। आप लोगों ने अपने 6 मंथ्स यूटिलिटी बिल्स की कापीज़, ठीक है, उसमें आप लोगों की गैस की बिल भी आ जाती है, बिजली की भी आ जाती है, पानी की भी आ जाती है, और आप लोगों का जो इंटरनेट का होता है वो भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कॉपीज़ ऑफ द रेंट एग्रीमेंट इन केस, अगर आप लोग किसी किराए के घर पे रहते हो तो आप लोगों ने उसका भी जो है वो एग्रीमेंट वगैरह जो भी होता है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने भाई की या बहन की जो भी आप लोगों ने मेंशन किया उनकी कोई रिसीप्ट वगैरह, फ़ीस स्लिप या जो भी है वो आप लोगों ने अटैच करना है। ठीक है, अगर आपके पास है तब। ठीक है, बाय द वे ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें कॉपीज़ ऑफ द मेडिकल बिल्स, आप लोगों के जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं मेडिकल पर, तो वो कोई बिल है तो वो आप लोग अटैच कर लो। ठीक है, ये भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी एक फ़ोटो जो है वो इसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वो अटैच करनी है। इन दिस एंड डैट वे आप लोग फिर इसको क्या करोगे कि अपने यूनिवर्सिटी के एड ऑफिस में, एडमिशन ऑफिस में सबमिट कर लोगे। ठीक है, आप लोगों ने डायरेक्टली HEC वगैरह को किसी भी को भी सेंड नहीं करनी। आपने जस्ट क्या करना है कि आप लोगों ने एक तो ऑनलाइन सबमिट भी कर देनी है, और दूसरी बात ये जो फॉर्म है जिसको आप लोग प्रिंट करोगे तो ये आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना है। ठीक है, बाकी के काम जो है वो यूनिवर्सिटी वाले करेंगे। बस इस तरह से जो है वो आप लोग जो है वो HEC के लिए जो है वो रजिस्टर हो सकते हैं। और इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें।